Welcome back to Skill Brains Future Minds Batch, लेक्चर नंबर 7 ऑफ एरेज। आज हम पढ़ेंगे एरेज के बारे में। एरेज बेसिकली होता क्या है, एरेज का पार्ट 1 होगा, क्योंकि आगे वाले लेक्चर में जाने के बाद हम एरे को और भी डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। पिछले अगर लेक्चर की मैं बात करूँ तो हमने कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा, इफ स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा और ओके इपर स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा, नेस्टेड इफ के बारे में पढ़ा और इन सब के लाइव क्वेश्चन भी सॉल्व किए। ठीक है, और भी आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एरेज के बारे में। ठीक है, अब एरेज एक कलेक्शन होता है। एरे एंड कलेक्शन ऑफ सिमिलर डाटा टाइप एलिमेंट स्टोरेड इन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन अंडर अ सिंगल नेम। यानी कि मैं अगर कोई वेरिएबल है जो मैं डिफाइन कर रहा हूँ, अगर इस वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करता हूँ तो ये वैल्यू जो है वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। पर मुझे मल्टीपल वैल्यूज एक ही डेटा टाइप की यानी कि इंट फ्लोट चार एक ही डेटा टाइप की मल्टीपल वैल्यूज मुझे एक ही वेरिएबल में स्टोर करनी है, उस वक्त मैं इस्तेमाल करूंगा एरेज का। तभी इस्तेमाल होगा एरेज का। अगर मुझे सिमिलर डेटा टाइप चाहिए और सीक्वेंस डाटा चाहिए और ये मेमोरी में कैसे स्टोर होंगे, कंटिन्यूअस मेमोरी में स्टोर होंगे। यानी कि अगर 1000 मेमोरी वो एलिमेंट 1000 मेमोरी एलिमेंट नंबर 1 की होगी, एक मिनट। ठीक है, 1000 मेमोरी, एक मिनट। अगर 1000 मेमोरी कुछ अगर 1000 मेमोरी की एक वेरिएबल की होगी तो दूसरे मेंबर की जो मेमोरी होगी वो 1004 होगी, जो डिपेंड करेगा हमारी जो साइज है उसके ऊपर। ये हो गया बेसिकली एरे का इंट्रोडक्शन। पर एरे को डिफाइन कैसे करते हैं। अब मेरे पास अगर मुझे ऐसा टास्क दिया गया है कि 5 वेरिएबल बनाओ और उसके अंदर 5 सब्जेक्ट के मार्क फिल्स करो एक स्टूडेंट के। मैं उसके अलावा अगर एक एरे बनाऊँगा, अगर उसकी साइज़ 5 दूँगा और तब उसमें जाकर मैं मार्क्स स्टोर करूँगा, तो ये एक अच्छी बात हो गई। यानी कि ये एक स्ट्रक्चर वे में मैं डाटा को स्टोर करूँगा। हम हमें म हमें एरेज़ की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, हमें मुझे अगर 100 वैल्यू स्टोर करनी है, तो मैं 100 अलग-अलग वेरिएबल नहीं बनाऊँगा। मैं एक ही एरे बनाऊँगा, जिसके अंडर उसकी साइज़ दूँगा 100 और तब जाके तब मैं उसके अंदर क्या स्टोर करूँगा, 100 अलग-अलग वैल्यू स्टोर करूँगा। अब ये एरेज़ करता क्या है? ये रिड्यूस करता है किसकी? कोड की लेंथ। और ये ईज़ी डाटा मैनेजमेंट, यहाँ पे देखिए डाटा मैनेजमेंट की बहुत बड़ी रोल होगा। यहाँ पे पूरी तरह से डाटा मैनेज हो रहा है। यानी कि जो डाटा में जो 100 अलग-अलग वेरिएबल में स्टोर कर रहा था, वो अब एक ही वेरिएबल में स्टोर हो रहा है, जिसको हम एरे नाम दे रहे हैं। इसकी वजह से हमारा जो मेमोरी है, वो मैनेजमेंट बनता है, यानी कि डाटा का मैनेजमेंट हम फास्ट कर पाते हैं। या डाटा का प्रोसेस फास्टर हो पाता है और बेटर ऑर्गेनाइजेशन हो पाता है अपने कोड का। ये हो गए कि हमें क्यों ज़रूरत पड़ी एक एरे की, जबकि हमारे पास वेरिएबल थे। ठीक है, अब अगला वाला पॉइंट हमारा पास आता है कि रियल लाइफ एग्जांपल क्या है। फॉर एग्जांपल मुझे मैंने एग्जांपल पहले लिया, मुझे स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर करने हैं एक, जो कि कुछ इस प्रकार है 80, 75, 90, 65, 80। इंस्टेड ऑफ मैं 5 वेरिएबल बनाकर एक-एक वेरिएबल को अलग-अलग नाम देकर उनके अंदर ये स्टोर करूँ, मैं इनको सीधा-सीधा एक एरे में स्टोर करवा सकता हूँ। ये होगी मेरी कैरेक्टर मेथड, प्रोग्रामिंग मेथड होगी। इसी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एरेज़ का। एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं? जैसे हमने पढ़ा था पिछले कुछ लेक्चरों में, हम वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करना है, वो हमने जाना था। पर अब हम पढ़ेंगे एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं, यानी कि एरे डिक्लेरेशन कैसा होता है। बेसिक सिंटैक्स अगर मैं बताऊँ, तो पहले होता है डाटा टाइप, उसके बाद एरे नेम, फिर आता है साइज़ और फिर आता है सेमीकोलन, यानी कि हमने लाइन एंड कर दी। अब यहाँ पे बात आई, यहाँ पे एग्ज़ाम्पल लिया हमने इंट मार्क्स 5, यहाँ पे नेम हो गया इंट
ओ सॉरी। यहाँ पे नाम हो गया, इंट हो गया उसका डाटा टाइप, मार्क्स हो गया एरे का नेम और साइज हो गई 5। देखिए साइज हम कभी भी इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर देते हैं। अगर मैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 10 लिखूं तो वो वैल्यू हो जाएगी एरे की साइज। ठीक है, एरे की साइज यानी कि उसके अंदर कितने एलिमेंट हमें रखने हैं, ये बताते हैं एरे की साइज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एरे इनिशियलाइजेशन। एरे इनिशियलाइजेशन हम दो टाइप से कर सकते हैं, एक रन टाइम में और एक हम जब प्रोग्राम लिख ले तब कंपाइल टाइम में। कंपाइल टाइम यानी तब हम कोड लिखते हैं तब। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इनिशियलाइजेशन की बात करूँ तो ये एरे इनिशियलाइजेशन यानी कि एरे के में जो डिफाइन किया है उनको कुछ वैल्यू देना मेरे एरे इनिशियलाइजेशन हो जाएगी। मैं एरे को इनिशियलाइज कुछ इस प्रकार कर सकता हूँ, मैंने यहाँ पर इंट मार्क्स 5 नाम का एक वेरिएबल हमने बनाया और इक्वल टू लगाकर करली ब्रैकेट्स के अंदर मेरी 5 वैल्यू मैंने रख दी। अब ये जो 5 वैल्यू है ये इस एरे के अंदर स्टोर हो चुकी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने ये पढ़ा एरे इनिशियलाइजेशन। पर अब मुझे अगर ये मैंने जो स्टोर किए वैल्यू है 80, 75, 90, 65 और 88, ये मुझे अगर एक्सेस करनी है तो मैं उसको कैसे करूं? तो उसके लिए एरे इंडेक्सिंग होती है, यानी कि अगर यहाँ पे एक एरे तो इस फर्स्ट जो 80 है उस एरे का इंडेक्स होगा 2 मिनट, उस एरे का इंडेक्स होगा 0 और इसका होगा 1, इसका होगा 2, इसका होगा 3 और इसका होगा 4। कुछ इस प्रकार से एरे की इंडेक्सिंग होती है, यानी कि जो पहला नंबर का जो एरे का एलिमेंट होता है उसका इंडेक्स होता है 0। अब इंडेक्स क्या, इंडेक्स यानी कि वो कौन से पोजीशन है, कौन से पोजीशन पे वो एरे के कौन से पोजीशन पे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 2 by 2 मैट्रिक्स बनाऊं, 1 मिनट, 1 मिनट बने रहिएगा। एरे इनिशियलाइजेशन, 1 मिनट। हाँ ठीक है, यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल लूँ, एक बेसिक से अगर एग्जांपल लूँ मैं यहाँ पे, अगर हम 2 by 2 मैट्रिक्स बनाते हैं, 2 by 2 मैट्रिक्स बनाते हैं, 2 by 2 मैट्रिक्स अगर हम बनाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं 2 by 2 की मैट्रिक्स बनाता हूँ जिसके एलिमेंट कुछ इस प्रकार है। अगर मुझे इस इंडेक्स की लोकेशन क्या है, 1 and 1, इसकी 1 and 2, इसकी 1, 2 and 1 और इसकी 3, सॉरी 2 and 2, ये हो गई इसकी इंडेक्सिंग। पर यहाँ पे इंडेक्सिंग जो है वो स्टार्ट होती है 0 से, ये आपको ध्यान रखना है। आपको इंडेक्स क्या है वो समझ में आ गया होगा। अगर अब ये अगर मुझे प्रिंट करना है एरे का कोई भी एलिमेंट, तो मैं जैसे प्रिंटफ में एरे का प्रिंटफ में क्या करता था, मैं प्रिंटफ में क्या करता था, 1 मिनट यहाँ पे स्क्रीन खाली कर देते हैं। ठीक है, प्रिंटफ में क्या करता था मैं, प्रिंट प्रिंट और यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर %d लगाते, कुछ भी लगाते। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे डबल कोट क्लोज कर देते थे, यहाँ पे कॉमा देते थे और वेरिएबल का नाम लिखते थे। इंस्टेड ऑफ वेरिएबल का नाम हम यहाँ पे एरे का नेम लिखेंगे, क्योंकि हमें एरे प्रिंट करवाना है, एरे प्रिंट करवाना है। अगर एरे प्रिंट करवाना है तो एरे के आगे ब्रैकेट में दूंगा कि मुझे कौन सा इंडेक्स का एलिमेंट चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 0th इंडेक्स का एलिमेंट चाहिए, तब ये कौन सा प्रिंट करेगा, ये पहले नंबर का प्रिंट करेगा, पहले नंबर का एलिमेंट, क्योंकि ये आर ए की इंडेक्सिंग जो है वो 0 से स्टार्ट होती है।
मेरा कुछ इस प्रकार का फॉर्मेट होगा, ठीक है, यहाँ पे प्रिंटफ है, ठीक है। बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। याद रखना है कि एरे की इंडेक्सिंग जो हमेशा स्टार्ट होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, ना 1 से, ना 1 से स्टार्ट नहीं होती, 0 से स्टार्ट होती है। अब एरे को अगर हमें कोई भी वैल्यू असाइन करनी है, असाइन करनी है कोई भी वैल्यू एरे को, मतलब किसी भी एलिमेंट को, तो हम उसका सिंटैक्स कुछ इस प्रकार होगा, एरे कर दो, एरे का नेम लिख दो और इंडेक्स नंबर लिख दो और इक्वल टू करके जो वैल्यू हमें डालनी है वो लिख दो, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोग्राम के एग्जाम्पल पे आते हैं, ठीक है। इस सिनेरियो में यहाँ पे हमने 5 नंबर जो 5 मार्क्स के पास सब्जेक्टिव वही यहाँ पे स्टोर किए, पर प्रिंटफ स्टेटमेंट में परसेंटेज डी फॉर्मेट स्पेसिफायर इसलिए लगाया क्योंकि इन टाइप का वेरिएबल यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ पे मार्क्स टू, मार्क्स इंडेक्सिंग टू है। अब क्या 90 प्रिंट होगा या 75? अगर मैं 1 से इंडेक्स स्टार्ट करता तो प्रिंट होता 75, पर एरे का रूल है कि इंडेक्स जो है 0 से स्टार्ट होते हैं, इस वजह से यहाँ पे इस सिनेरियो में प्रिंट होगा 90। यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? 90 प्रिंट होगा, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, क्रिएट एरे एंड प्रिंट द फर्स्ट एलिमेंट। हमें क्या करना है? एक एरे प्रिंट करना है और पहला एलिमेंट जो है प्रिंट करना है। यहाँ पे हम आ गए कंसोल स्क्रीन पे, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इंट टाइप का एक एरे बना लूँगा जिसको मैं साइज देता हूँ 2 एलिमेंट की, 2 एलिमेंट की साइज कर दी। यहाँ पे करली ब्रैकेट में मैं स्टोर करूँगा 2 एक मिनट कॉमा 3 को यहाँ पे मैं स्टोर करके यहाँ पे सॉर्ट आउट हो गया। अब मुझे क्या करना है, दूसरे नंबर पे जो इंडेक्स, सॉरी हमें दूसरा इंडेक्स क्रिएट करना पड़ेगा हमें। दूसरे इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको प्रिंट करवाना है। उसको प्रिंट करवाने के लिए मैं क्या करूँगा, लिखूँगा प्रिंट एफ। मैंने यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई, प्रिंट एफ, प्रिंट एफ। और मैं डबल कोट में जो मेरा फॉर्मेट स्पेसिफायर है उसका नाम दूंगा, यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज डी इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि हमने यहाँ पे जो है वो इंट टाइप का वेरिएबल या एरे बनाया है, ठीक है। और मैं एरे का कौन सा एलिमेंट मुझे प्रिंट करवाना है वो लिखूंगा। एरे का मुझे सेकंड इंडेक्स का जो एलिमेंट है वो प्रिंट करवाना है। और अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ तो कुछ एरर आ, देखिए थर्ड एलिमेंट यहाँ पे एरे की साइज बढ़ानी पड़ेगी हमें। यहाँ पे एरर क्यों आया? क्योंकि मैंने एरे की साइज रखी 2 पर एलिमेंट घुसा दिए 3, तो इस वजह से एरर आया था। मतलब आपने जितनी साइज दिए तो उतने ही आपके एलिमेंट वहाँ पे होने चाहिए। और अगर आप ज़्यादा साइज देते हैं और कम एलिमेंट आपके एरे में होते तो वो चलता है, पर अगर आपका साइज कम है और एलिमेंट ज़्यादा है उस दौरान आपको नहीं चलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम रन कर लिया हमने। अगर मैं यहाँ पे ऐसा इंडेक्स प्रिंट करने की कोशिश करो जो एग्जिस्टेंट में है ही नहीं, इसके 0 1 और 2 ही इंडेक्स है, 3 इंडेक्स इसका इस एरे में है ही नहीं। अगर मैं 3 इंडेक्स प्रिंट करने की कोशिश करूँ तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। यहाँ पे एक गार्बेज वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो गई। अगर मैं यहाँ पे 10 प्रिंट करने की कोशिश करूँ तो भी यहाँ पे गार्बेज वैल्यू ही प्रिंट होगी, 0, ठीक है। इनपुट ऑफ एरे। अब एरे को इनपुट कैसे लेना है? एरे को इनपुट करने के लिए हमें इस्तेमाल करने पड़ते हैं फॉर लूप का, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा। अब फॉर लूप को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं? सबसे पहले फॉर लिखते हैं, जो एरे एक वेरिएबल बनाते हैं और जो एरे का साइज है उससे एक नंबर ज्यादा, उससे एक नंबर ज्यादा का हम लेस देन कंडीशन देते हैं।
यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये कितने इंडेक्स को ये करेगा, 4 इंडेक्स का एरे यहाँ पे इनपुट लेगा। क्यों? क्योंकि जो 5 है 5 की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और 5 की कंडीशन फॉल्स हो जाने पर इंडेक्स 4 यानी कि 5 एलिमेंट का ये डाटा इनपुट लेगा। और यहाँ पे कुछ नहीं किया, स्कैनफ स्टेटमेंट में जैसे हम लिखते थे परसेंटेज डी फॉर्मेट स्पेसिफायर सेम टू सेम कॉमा देकर बस एंड हम वेरिएबल का नेम लिखते थे, यहाँ पे वेरिएबल का नेम लिखकर जो सॉरी यहाँ पे एरे का नेम लिखकर स्क्वायर ब्रैकेट में आई दिया गया है। आई यानी इंडेक्स, आई यानी इंडेक्स, किसका इंडेक्स? एरे का इंडेक्स। अब मैं ये कैसे वर्क करता है, इसको ये वर्क कैसे करता है मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। दो ये छोटा सा कंफ्यूजन है और आउटपुट भी हम ऐसे ही दे सकते हैं, ठीक है। बस हमें प्रिंटफ में यहाँ पे इस्तेमाल करने पड़ेंगे वो। अब पूरा ये कोड देखते हैं, इस कोड को पूरी तरह से ब्रेक डाउन करते हैं। यहाँ पे क्या किया, प्रिंटफ एंटर ऑफ 5 मार्क्स यानी कि 5 सब्जेक्ट के मार्क्स यहाँ पे प्रिंट करो, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या हुआ, आई इक्वल टू 0 दिया, आई की वैल्यू 0 हो गई, ठीक है। आई की वैल्यू 0 हो गई तो आई की यहाँ पे मार्क्स पहली लूप, जब पहली बार लूप एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पे एरे का इंडेक्स 0 हो जाएगा। फिर जो वैल्यू यूजर एंटर करेगा वो 0 इंडेक्स पे जाके स्टोर हो जाएगी। फिर वैल्यू प्लस प्लस हो जाएगी यानी कि 1 हो जाएगी। फिर 1 इंडेक्स पे जाके स्टोर होगी, सेकंड पे जाके स्टोर होगी, थर्ड पे जाके स्टोर होगी, फोर्थ पे भी जाके स्टोर होगी। पर जब फिफ्थ जब आई की वैल्यू 5 हो जाएगी तब यहाँ पे आई इज लेस देन 5 कंडीशन हिट नहीं होगी और ये लूप एग्जीक्यूट करना बंद हो जाएगा। फिर आएगा प्रिंट मार्क्स आर यानी कि अब ये मार्क्स को प्रिंट करेगा। प्रिंट कैसे करेगा, सबसे पहले जरूरत इंडेक्स पे जो एलिमेंट होगा उसको प्रिंट करेगा। फिर ये इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर 1 इंडेक्स पे, फिर इसकी 2 3 4 और 5 हो जाने पर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये लूप भी काम करना बंद करेगा। ऐसा काम करता है हमारा एरे का इनपुट और आउटपुट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें सेम टू सेम कोड हमें लिखना है। ये आपका होमवर्क टास्क है कि आप ये किए करके देखिएगा। आपने हमने जो यहाँ पे कोड का एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया वही कोड आपको एग्जीक्यूट करके मुझे बताना है। एडवांटेजेस ऑफ एरे, एरे के एडवांटेजेस की अगर मैं बात करूं, एरे के एडवांटेजेस की अगर मैं बात करूं तो मल्टीपल वैल्यूज में एक जगह स्टोर कर पाता हूँ, इजी टू एक्सेस होता है, इजी इंडेक्स से मैं इजी भी कहीं पे भी एक्सेस कर सकता हूँ ना, इसलिए ठीक है। सिग्निफिकेंस रिड्यूस कोड होता है, मतलब जो कोड होता है वो रिड्यूस हो जाता है। इसकी वजह से मैं जहाँ पे 5 वेरिएबल बना रहा था वहाँ पे एक वेरिएबल में मेरा काम हो जा रहा है। बेटर मेमोरी मैनेजमेंट होता है और इसेंशियल फॉर कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए एरे जैसे कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो यहाँ पे एरे में जो है वो एक ही डेटा टाइप का डाटा स्टोर होता है, ये आपको याद रखना है। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि जीरो बेस इंडेक्स सिस्टम होता है, यानी कि एरे की इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होती है और फिक्स साइज होता है। अगर मैं आप अगर मैं यहाँ पे साइज नहीं देता हूँ तो ये साइज ऑटोमेटिकली ले लेगा, कंपाइलर दे देगा। यहाँ पे अगर मैं साइज देता हूँ नहीं हूँ तो यहाँ पे जो इस वक्त इस दौरान जो कंपाइलर है वो वैल्यू ले लेगा। फॉर एग्जांपल मैंने 5 एलिमेंट स्टोर कर लिए तो ये वो 5 एलिमेंट की साइज दे देगा। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन में स्टोर होता है, ठीक है। अब आते हैं आगे। आगे आपको ये होमवर्क टास्क है, यहाँ पे कुल मिलाकर आपको 3 टास्क कंप्लीट करने हैं, ये सेकंड वाला और ये एक थर्ड वाला। आप इसमें कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा, मैं आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं फ्यूचर माइंड्स के लेक्चर नंबर 8 पर। थैंक यू।